माय ब्यूटीफुल स्लेयर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सोनाली, आपकी टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच एंड ट्रॉमा थेरेपिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं आपके क्राउन चक्रा के बारे में। अगर आपको कभी ऐसा फील हुआ है लाइफ में, या फिर अभी आप करंटली इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं कि आपकी एक्सटर्नल लाइफ सब कुछ बैलेंस फील होती है आपको, बट स्टिल आपको एक वो कांस्टेंट एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में, कुछ तो मेरे को इससे एक्स्ट्रा करना है। लाइक जस्ट मेटेरियलिस्टिक वेल्थ के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ या नहीं आई हूँ। मुझे कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ चाहिए, या फिर स्पिरिचुअल विजडम को मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ अपने लाइफ में। सो उस चीज के लिए आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आप स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हैं अपने हायर सेल्फ से या फिर हायर पावर से, और आपको एक कांस्टेंट अटेंशन की क्रेविंग होती है कि यस, मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जो पावर्स हैं या फिर सुपर नेचुरल जो पावर्स हैं, उनकी एक अटेंशन अपने ऊपर चाहिए, या फिर उनकी ब्लेसिंग्स अपने ऊपर चाहिए, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट क्राउन चक्रा। इसको हम संस्कृत में सहस्त्रार चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी का 7th एनर्जी पॉइंट होता है। हमने लास्ट 6 वीडियोस में बात की है अपने बाकी चक्रास के बारे में। एंड ये हमारा 7th एनर्जी पॉइंट होता है, जो हमारे हेड से 2 to 3 इंच अबव होता है, क्योंकि ये जो एनर्जी पॉइंट है वो हमारी बॉडी में नहीं, हमारी बॉडी के बाहर होता है। ठीक है। एंड इसका सिंबल होता है 1000 पेटल लोटस। आपकी बॉडी के 2 से 3 इंच ऊपर ये क्राउन चक्रा आपका प्लेस्ड है, लोकेटेड है। और वहां पर एक इनविजिबल, ऑब्वियसली इनविजिबल एक लोटस फ्लावर आप इमेजिन कर सकते हो। बिकॉज हम जब तक इतने स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो जाते कि हम इन चीजों को देख पाए, तब तक तो ये चीजें दिखना इम्पॉसिबल है। जो ये साइंस हैं या फिर जो ये सिंबल्स हैं हमारे चक्रास के। ओके। सो ये एक जो 1000 पेटल लोटस है, ये सिंबलाइज करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्शियसनेस एंड कनेक्शन विद द डिवाइन। और इट्स लाइक इनफाइनाइट कनेक्शन। इसकी कुछ लिमिट नहीं है। जब आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है तो आप डिवाइन से, आप एंजल से, आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने हायर सेल्फ से जो गाइडेंस आप लेना चाहें वो इनफाइनाइट होती है। आप जिस लेवल की, जिस सिचुएशन की आप गाइडेंस लेना चाहें, वो चीजें आपको मिलती हैं। एंड ये चक्रा आपकी स्पिरिचुअलिटी को एक पुश देता है, एक ग्रोथ देता है, एक एनहांस कर देता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को या फिर स्पिरिचुअल जर्नी को। एंड इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर प्लेस इन द यूनिवर्स। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट आपने क्राउन चक्र एक्टिवेट कर लिया तो वो आप मेटेरियलिस्टिक वेल्थ कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको क्राउन चक्र चाहिए। नो, आपको जरूरत ही नहीं है फिर तो क्राउन चक्र की। बिकॉज मेटेरियलिस्टिक वेल्थ तो आप अपने लोअर चक्रा से मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। आपके रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा इस चीज को मैनिफेस्ट करके आपको दे देते हैं। बट अगर आप इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं, आपको डिवाइन के साथ कोई कनेक्शन चाहिए, आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कोई डीप कनेक्शन चाहिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत एनहेंस नेक्स्ट लेवल पर अगर आप ले जाना चाहते हैं, तो आपको अपने क्राउन चक्र को बैलेंस और हील करने की जरूरत है। एंड अगर आपको चाहिए कि कांस्टेंट एक गाइड आपके साथ बना रहे, आप कुछ अगर ऐसा फील करना चाहते हैं कि आप सरेंडर करना चाहते हैं चीजों को, आप ट्रस्ट करना चाहते हैं अपनी हीलिंग जर्नी को, अपनी हीलिंग पावर्स को, देन डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा बहुत हद तक बैलेंस होना चाहिए। एंड जब ये बैलेंस होता है तो ऑटोमेटिकली आप एक सरेंडरेंस मोड में आ जाते हैं, आप एक ग्रैटिट्यूड मोड में आ जाते हैं। उस टाइम आपको फोर्सफुली
एज अ टेक्निक इन चीजों को नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम करने लग जाता है, आपका नर्वस सिस्टम इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है और एक काम एंड कंपोज मोड में आप ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसका कलर होता है, कुछ लोग इसको व्हाइट कलर में भी इमेजिन करते हैं, कुछ इसको वॉयलेट और लाइट पर्पलिश कलर में भी इमेजिन करते हैं। डिपेंड करता है कि आपको आपका क्राउन चक्रा किस कलर में कॉल करता है, आपको किस कलर के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, आप उस कलर के साथ जा सकते हैं। एंड इट्स लाइक इसका जो कलर है व्हाइट या फिर वॉयलेट, जो भी आप चूज करें, वो रिप्रेजेंट करता है एनलाइटमेंट, प्योरिटी, हायर कॉन्शियसनेस को। एंड जो इसके 1000 पेटल्स सिंबल में बताई जाती हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इनफाइनाइट रिमाइंडर्स, इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट गाइडेंस एंड इनफाइनाइट वे ऑफ अवेकनिंग एंड unfold your spiritual journey in infinite ways. Now let's talk about signs of balanced crown chakra. First, deep sense of inner peace and trust in life. आप जैसे कि मैंने बोला कि आप ऑटोमेटिकली एक सरेंडरेंस मोड में आ जाते हैं, आपको पता होता है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं और आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, आपको कहीं भी अलोन फील नहीं होता है। ये एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, सेंस ऑफ सरेंडरेंस आपके अंदर आ जाती है, वो एक इनर पीस में आप ऑपरेट करते हो और आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी सिर्फ इस एक इनर पीस या फिर इस ट्रस्ट की वजह से ही सॉल्व हो जाती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट है स्पिरिचुअल क्लैरिटी एंड विजडम, कि अगर स्पिरिचुअली आप बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं, स्पिरिचुअली आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्या चीजें सही और क्या चीजें इल्यूजन है और क्या चीजें आप ट्रुथ है, वो चीजें अगर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो बैलेंस क्राउन चक्रा आपको उस चीज में बहुत हेल्प करता है, आपको स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिलती है, विजडम मिलती है। और थर्ड पॉइंट इज आप हायर पावर्स एंड यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से आपको डायरेक्ट डाउनलोड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और आपको अपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेने हैं उस चीज की भी गाइडेंस आपको पहले से ही मिल जाती है। आप अपने पर्पस के साथ जीना स्टार्ट कर देते हैं रेदर देन लिविंग इन योर फियर। ठीक है, सो आप अपने फियर को बीट कर पाते हैं, फियर को फेस कर पाते हैं और जब आप अपना फियर फेस करते हैं तो आपको अपना ट्रू लाइफ पर्पस, सोल पर्पस आपको मिल जाता है और उसकी वजह से आप अपने पर्पस के साथ जीना स्टार्ट करते हैं, आप अपना पर्पस फुलफिल करना स्टार्ट कर देते हैं। A natural sense of compassion and unity with all beings. आप हर एक इंसान को एक एनर्जी के फॉर्म में देखना स्टार्ट कर देते हैं। इवन आप एनिमल्स, प्लांट्स, इन सबको भी एक एनर्जी फॉर्म में देखना स्टार्ट करते हैं और वो एक सेंस ऑफ कनेक्शन एंड कंपैशन आपको फील हो पाता है हर एक लिविंग बीइंग्स के साथ। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा ही आपको गाइडेड, सपोर्टेड, डीपली कनेक्टेड एंड पीस आपके इनर वर्ल्ड में आपको ये सारी चीजें फील होने लग जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं इम्बैलेंस क्राउन चक्र के क्या साइंस हो सकते हैं। जब आपका क्राउन चक्र ब्लॉक या फिर अंडर एक्टिवेट या इम्बैलेंस होता है, तब आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअली आप कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट है उसकी वजह से आप लॉस्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको एक सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, लैक ऑफ मीनिंग आपको अपने
बॉडी विद इन इनर वर्ल्ड आपको ये चीजें फील होती है कि सब कुछ है मेरे पास, बट स्टिल आई फील एम्प्टी, स्टिल आई फील लैक इन माई लाइफ। एंड डिप्रेशन, कंफ्यूजन, ये सारी चीजें आपके क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा से बहुत ज्यादा रूल करते हैं। और मेरे चैनल पे मैंने इन सब चीजों थर्ड आई चक्रा की भी वीडियो अपलोड करी है, आप जाके वो देख सकते हैं। डिप्रेशन, कंफ्यूजन, एंजाइटी, ये सारी चीजें आपका इम्बैलेंस क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा लेकर आता है। एंड आप खुद को क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं या फिर आप खुद की ही चीजों को रिजेक्ट करते हैं, ये भी या फिर आप स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को अगर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती है, हीलिंग कुछ नहीं होती है, इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता है, अगर इस तरह की चीजें आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है। फिजिकल सिम्टम्स इसके हैं जैसे कि माइग्रेन, हेडेक एंड फटीग। आपको कितना भी आप अच्छा हेल्दी खा रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट स्टिल आपको एक कांस्टेंट फियर, हेडेक, माइग्रेन इश्यूज या फिर फटीगनेस आपको लगी ही रहती है। आप कितना भी उस चीज पे काम कर ले, लेकिन वो आप 100% उस चीज को हील नहीं कर पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओवर एक्टिवेट। जब आपका क्राउन चक्रा हो जाता है तब आप क्या साइंस फील कर सकते हैं? स्पिरिचुअली बाईपास पासिंग, लाइक आपको रियलिटी को आप स्केप करना स्टार्ट कर देते हो और आप एक स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप रियलिटी से मुंह मोड़ लेते हैं, रियलिटी से स्केप करना स्टार्ट कर देते हैं अगर आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है। आप कमेंट्स में मेरे को जरूर बताकर जाइएगा कि आपका क्राउन चक्रा बैलेंस है, इम्बैलेंस है या फिर ओवर एक्टिवेटेड है। ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज, आप डिस्कनेक्ट रहते हो अपनी बॉडी और डे टू डे लाइफ से। अगर आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है तो आप अपनी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने इट्स लाइक जैसे संन्यास ले लेना एक तरीके से, वैसी एनर्जी आपके अंदर आने लग जाती है अगर आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड है। आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट फील करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ओवर थिंकिंग एंड कॉन्स्टेंटली एक परफेक्शन आपको चाहिए होता है हर चीज में। ओवर थिंकिंग नॉट लाइक दैट कि आप नेगेटिव चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, बट आप परफेक्शनिज्म को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं कि ये चीज अगर एक पॉइंट भी कुछ गलत है तो आप उसी लूप में फंस जाते हैं कि ये या इस चीज को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, आपका फोकस उसी चीज पर बना रहेगा कि इसको परफेक्ट बनाना है, इसको परफेक्ट करना है, तब जाके मैं अपनी लाइफ में सुकून से जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। सो बैलेंस, आपको बेसिकली बैलेंस अपने 7 चक्रास को, नॉट जस्ट क्राउन चक्रा, ऑल द 7 चक्रा आपके बैलेंस होने चाहिए, ना तो अंडर एक्टिवेट ना ही ओवर एक्टिवेट। ओके। एंड एज वी टॉक्ड अबाउट क्राउन चक्रा की वो आपको स्पिरिचुअल विजडम से, स्पिरिचुअल हायर रेल्म से कनेक्ट करा देता है, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है, तो इट्स लाइक अ कंप्लीट पोर्टल और अ गेटवे टू द डिवाइन विजडम। आप अपने थर्ड आई और क्राउन चक्रा के थ्रू अपने एक अलग रेल्म में एंटर कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली थोड़ा अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो इन चीजों पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा इज लाइक कंप्लीट आपको पोर्टल दिए गए हैं जहां से आप अपनी दूसरी रेल्म से कनेक्ट कर सकते हैं और स्पिरिचुअल एबिलिटीज को आप और एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। आपकी हायर सेल्फ ऑलवेज आपसे कनेक्टेड रहती है अगर आपका क्राउन चक्रा बैलेंस है तो। ठीक है। इसके ये ब्लॉक होता क्यों है, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक होता क्यों है? अगर आप कॉन्स्टेंटली ब्लॉक्ड एनर्जी में रहते हैं, आप कॉन्स्टेंटली फियर एनर्जी में ऑपरेट करते हैं, अगर आपके सिस्टम में कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रॉमा अगर है, चाहे वो एंसेस्ट्रल ट्रॉमा है, आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, पास्ट लाइफ से अगर कोई ट्रॉमा आ रहा है, कोई भी चीज अगर है, या बेसिकली कोई भी ट्रॉमा अगर आपके सिस्टम में है, तो
आपके क्राउन चक्रा को वो ब्लॉक कर देता है। ओवर आइडेंटिफिकेशन अगर आपकी है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, तो भी आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाता है। अगर आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ओवर ऑब्सेस्ड हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करना चाहते, आपको सिर्फ चाहिए कि सिर्फ मैं अपना पैसा कमाऊं, अपने रिलेशनशिप अच्छे करूं, दैट्स इट, मेरी लाइफ इतनी है, तो आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाता है। और जब आप नेगेटिव एक्सप्रेशन रखते हैं चीजों के लिए, स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी में जब आप नेगेटिव एक्सप्रेशन रखते हैं, तब आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस या फिर ब्लॉक्ड हो जाता है बेसिकली। और अगर आप कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में रहते हैं, देन डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस या ब्लॉक रहेगा ही रहेगा, अगर आप सर्वाइवल मोड से बाहर नहीं निकलते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं कि आपका क्राउन चक्रा हील कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन। आपके 7 चक्रास पे मेडिटेशन काम करती है। आप जिस भी चक्रा की को एक्टिवेट करने का आपका मोटिव है, आप उस चक्रा पे मेडिटेट कर सकते हैं उनके कलर के साथ, जो कि हर वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि उनका कलर क्या है, उनका सिंबल क्या है। ठीक है। और साइलेंस को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप मेडिटेशन प्रॉपर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं ना, इट्स ओके, आप साइलेंस को जितना प्रैक्टिस करेंगे कि सपोज कि अगर आप 5 to 10 मिनट्स अपना मी टाइम स्पेंड करते हैं जस्ट इन साइलेंस, आपको ना तो अपने किसी गैजेट को यूज करना है, ना ही आपको कुछ टेक्निक करनी है कि आप जर्नलिंग करने बैठ गए हैं या कुछ और, वो चीजें साइलेंस में नहीं आती हैं। साइलेंस मीन साइलेंस, सिर्फ चुपचाप आपको बैठना है, वो आपके क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। अगर बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते तो स्टार्ट विद स्मॉल 2 to 3 मिनट्स, 5 मिनट्स आप इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एंड नेचर में आप जितना टाइम स्पेंड करते हैं ना, वो आपके ऑल 7 चक्रास पर इफेक्ट डालता है। आप बाहर जाइए, आप प्लांट्स के साथ, ट्रीज के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उनकी सराउंडिंग में, आप ट्रीज को हग कर सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। एनर्जी वर्क या फिर स्पिरिचुअल वर्क या फिर स्पिरिचुअल स्टडीज भी, अगर जैसे कि कोई भी आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपने कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ सकते हैं, वो आपके क्राउन चक्रों को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। एनर्जी वर्क में आप जैसे कि रेकी, ब्रेथ वर्क या फिर साउंड हीलिंग का भी आप यूज कर सकते हैं अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने में। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, आपका क्राउन चक्र उतना एक्टिवेट होता है। एंड जितना आप ट्रस्ट और सरेंडर के साथ काम करेंगे ना, उतना आपका ये जो क्राउन चक्र है ये बैलेंस और एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप डिटैचमेंट को जितना प्रैक्टिस करेंगे, इट्स लाइक अ मास्टर की टू एक्टिवेट योर क्राउन चक्र। जितना आप डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका क्राउन चक्र ऑटोमेटिकली बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेट्स डू अ शॉर्ट प्रोसेस जिसमें कि हम आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप इनहेल and exhale. One more time, take a deep inhale and exhale. Now visualize a beautiful lotus above your head in white or violet color. Now repeat after me. I am connected to the universal wisdom. I trust life
divine flow. I am open to receiving spiritual guidance. Now, you can rub your palms, place them on your eyes, and you can open your eyes. Okay, so that's it for today's video, guys. And please do let me know how you are feeling after the process and your crown chakra is balanced, imbalanced, overactivated, underactivated. Please let me know in the comment section. And please do like, share, subscribe to my channel and बता के ज़रूर जाइएगा कि आपका क्राउन चक्रा बैलेंस है, इम्बैलेंस है और आपको मेरी वीडियो से कुछ विज़डम, हेल्प या कुछ अगर मिलता है, हेल्प या किसी भी तरीके की कोई सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।